समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। चाहे वो हमारा युवा बच्चा, हमारा युवा भाई, हमारा नन्ना मुन्ना बालक, माता बहन बेटी भाई, कोई भी कुछ भी प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न की अवधि होती है। आजकल तो विज्ञान का योग है। हमसे कोई 5 साल का बच्चा पूछेगा कि महाराज जी मैं टीचर बनना चाहता हूं, और 5 साल का है, बताइए कितनी आयु, आप कितना आयु हकोगे? कम से कम 25 साल। यदि प्रोफेसर पद की कामना कर रहा है तो कम से कम 30 साल, क्योंकि उसकी डिग्री तो होना चाहिए। यदि पुलिस में जाना है, सिपाही बनना है तो 18 साल और 20 साल। फौज में जाना है तो 17 और 18 के प्रारंभ में ही बोल दिया जाएगा। और क्रिकेट खेलना है तो बेटा 10 साल की उम्र से खेलो और 30 साल 40 साल पर रिटायरमेंट होकर घरे आ जाओ। तो सबकी पढ़ाई है। तो उसके लिए वर्तमान में जो स्थान पर जहां होता है वहीं से जीपीएस गणना करता है कि आप कितने किलोमीटर पर जाना चाहते हैं, कौन सी मंजिल पर जाना चाहते हैं। वही मैं आपकी वर्तमान की आयु, वर्तमान की शिक्षा, वर्तमान का आवभाव और वर्तमान की आपकी पंतत्व के शरीर की है क्रियाकलाप देखते हुए, अंग के लक्षणों को देखते हुए आपके भविष्य की गणना करता हूं। यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा विज्ञान और मेरा यही अध्यात्म। कोई नया नहीं है, सब प्राचीन है। हां इतना जरूर है, लोग कहते हैं गुरुजी आप नाम कैसे लिख देते हैं? मैं नाम नहीं लिख सकता अपने बच्चे का, मैं नाम नहीं लिख सकता अपने माता पिता के जिन्होंने जन्म दिया। वो कहें बताओ बेटा क्या पूछने आया हूं मैं उनके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये पंडू के सरकार को यहां नहीं बैठाता, और मैं यहां भी नहीं बैठता। मैं तो कहता भैया मेरे अकाउंट नंबर फलाने फलाने इतने 1000 रुपए डालो, इतना किराए का, इतना रुकने ठहरने का, इतनी फीस, लो मैं यहीं से बता देता हूं, तथास्तु। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब भूमि का महत्व है। मेरे रहने ना रहने पर, क्योंकि संसार का चक्र है, समस्त लोग कालग्रस्त की बीटिंग लिस्ट में खड़े हुए हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कब किसकी घंटी बज जाए और कब किसका सीताराम हो जाए। और हो सकता है कि अमेरिका चले जाए तो सीधी भाषा, क्योंकि बहुत लोग हमारे जो शिष्यगण हैं, हमारे माता पिता भी कई बार दुखित होते हैं, ये सब सुनते हैं। तो मैं कहता हूं यदि मैं बाहर चला गया तो क्या होगा? मैं जब नहीं था, क्या ये पंडोखर धाम नहीं था? ये पंडोखर धाम था। और जब मैं नहीं था तब श्री कृष्ण यहां आए, पांडव लोगों ने तपस्या की, और पूर्व में राजा मरुत ने यहां पर सूरबाला शिवबाला की स्थापना की। यही ग्राम जनश्रोति के आधार पर पांडव तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। पांडवों के नाम से यह गांव का नाम पंडोखर बना। मध्य प्रदेश के जिला दतिया में आने वाला जो तहसील है भांडेर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पंडोखर है। और पंडोखर सरकार, इस गांव में हनुमान जी स्थापित, सो हनुमान जी पंडोखर सरकार। मैं पंडोखर सरकार नहीं हूं, पंडोखर धाम का पीठाधीश स्वतंत्र जरूर हूं कि मैं किसी पीठ से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन समस्त पीठों को नमन करता हूं, भारतीय संस्कृति को नमन करता हूं, साधु संतों को प्रणाम करता हूं। साधु संत यदि मेरी जिंदगी में ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं, नथिंग, 0/0। यदि मेरी जिंदगी में संत नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि संत मेरी जिंदगी में जब तक रहेंगे तब तक मैं सब कुछ हूं। ये सब महापुरुषों का आशीर्वाद है। उन साधु संतों को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो कंदर्प गुफाओं में हैं, योगी हैं, हठ योगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, अनुष्ठानी हैं। यदि कोई जटाजूट रखा लिया है, कमंडल ले लिया है, संसा ले लिया है और चंदन प्रभु के लगा लिए हैं, तिलक कर लिया है नारायण का, तो मैं उसका भी पुजारी हूं, परंतु मात्र वो भेष का पुजारी हूं। शेष उनके अंदर जो लक्षण होगा उस लक्षण का तो विरोध करूंगा। यदि कुछ अच्छा लक्षण होगा, हमारे हित के लिए होगा, राष्ट्र हित के लिए होगा, तो मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए चरण वंदन करूंगा और साथ ही पैर धुला करके चरणामृत ग्रहण करूंगा और उनके सामने न्यूट्रल हो जाऊंगा। जो मैंने परमात्मा के द्वारा जो अनुभव मैंने किया है, जो मैंने अपने माता पिता के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा जो सुना, जिन्होंने जो मैंने जो शिक्षा प्राप्त की, मैं वही बता रहा हूं कि संतों को झुकना कोई खराब चीज नहीं है। संतों को प्रणाम करना चाहिए और समझ में ना आए तो हाथ जोड़ के चले जाना चाहिए। यदि कोई पाखंडवाद फैला रहा है तो उसका खुला मुंहतोड़ जवाब होना चाहिए, जिससे कि कोई अंधकार में ना फंसे। तो श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में सभी भक्तों को यूट्यूब पर जुड़े हुए अपनी बहन गीतिका जी को और समस्त शिष्य भक्त मंडलों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। समस्त प्रकार के लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि हनुमान जी पंडोखर सरकार आप सब पर कृपा बनाए रखें। और जितने लोग भक्त लोग उस समय देख रहे हैं उन सबको भी पंडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद है। पर्चे पे जो लिखने जा रहे हैं मैं तत्काल लिखूंगा। यहां पर पर्चियां मेरे पास खाली भी रखी हैं, भरी भी रखी हुई है। ये पर्चियां
मैंने बिफोर 2 दिन 3 दिन पहले लिख के रखी थी इसी दरबार में, और इसके बाद यहां लगभग मैं लिखता ही रहता हूं। यदि इस पर्चियों में नहीं है आपका नंबर तो मैं तत्काल लिख भी दूंगा। लोग कहते हैं कैसे लिखते हैं, ये तो पूछने वाला बता पाएगा, या परमात्मा बता पाएगा, या हम बता पाएंगे, या तो उसका ईमान बताएगा अगला व्यक्ति क्या पूछने आया और कैसे मुझे पता पड़ा। जो अपना ईमान खो देता है, बिक जाता है, दलाली करता है, समाज को अंधकार में पहुंचाता है, परिवार को अंधकार में पहुंचाता है, राष्ट्र को अंधकार में पहुंचाता है, उससे बड़ा कोई दोषद्रोही नहीं है। हम उनके लिए कह रहे हैं कि जिनके पर्चे में मैंने कैसे लिखता हूं, कैसे तुम्हारा आधार नंबर लिखता हूं, कैसे पैन नंबर लिखता हूं, कैसे अकाउंट नंबर लिखता हूं, कैसे तुम्हारे पता का नाम लिखता हूं, अमुक प्रश्न लिखता हूं, कैसे मुझे पता। यदि कोई भी व्यक्ति सेटिंग एटिंग करके गुरुजी से, मैंने स्वयं से, कार्यकर्ताओं से, या काउंटर से, या किसी गाड़ी चालक से आप बता देते हैं, और वो व्यक्ति यदि मुझे रिपोर्टिंग करता है, तो सबसे बड़ा देशद्रोही वो है। वो जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, एक दिन उनके बच्चे भी अंधकार में फंस जाएंगे। और दरबार में जिसका नंबर आता है वो यहां कहे कि गुरुदेव मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी, इसलिए आपने बता दिया है। गुरुदेव मैंने आपके फलाने कार्यकर्ता को बताया था, इसलिए तुम्हारे पास रिपोर्टिंग आई है। क्योंकि आपके पास भगवान ने माइंड दिया है, भगवान ने सद्बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। और प्रकाश के युग में यदि बेवकूफ बनते हो तो बनते रहो, क्योंकि पांडवकर सरकार का दरबार अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करता है। और दरबार में आपकी फीस लगी है, अपना प्रश्न कीजिए, जो मेरे पास उत्तर होगा मैं दूंगा। समझ में नहीं आएगा तो रोक दूंगा कि बेटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुको। जैसे आपने परसों देखा होगा कि किसी रेणु नाम की बिटिया भाग गई थी, तो मैंने पर्चा नहीं दिया, बता दिया था कि एनजीओ के माध्यम के काम को बता के गई है, लेकिन मुझे आगे का सोर्स पता नहीं पड़ा। मुझे ज्ञान में आ गया, मेरी जो भी अनुभूति होती है उसमें समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा मैं पर्चा नहीं दूंगा। यदि मेरे हाथ से पर्चा निकल जाएगा तो उस पर टिक्का टिप्पणी होंगी, और जब तक मेरे पास रहेगा तो हम 500 बार फाड़ेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग तैयार करेंगे, वायकादा 10 बार पढ़ेंगे, उसके बाद सील मोहर लगाएंगे कि जाओ आप दुनिया में कहीं मेरे पर्चे को चेक करो। जब तक कार्यालय में रहता है, जब तक मेज पे रहता है, तब तक कागज मेरा है, और मेरे हाथ से निकल गया वो कागज मेरा नहीं है, वही मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई। तो मैंने वो पर्चा नहीं दिया, उनसे कहा कि भैया कल तक रुकना। वो भैया ने रुके भी, वो दिल्ली से थे। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपकी पत्नी किसके साथ गई, तो मैंने ब्रजमोहन या ब्रजमान ऐसा नाम बता करके, और गुड़गांव का है, सॉरी ध्यान नहीं रहा, ब्रजेश नाम करके बताकर बताया, और वो पर्चा दिया, और फिर उनके द्वारा यहां स्वीकारा गया, और लास्ट में कह दिया आगे ईश्वर मालिक मैं प्रयास करता हूं। और भैया उन्होंने यहां पर जो उनसे हमने दान मांगा, दक्षिणा मांगी, उन्होंने और अतिरिक्त दी, जो कि उनकी पर्ची पहले से ही 11,000 की कटी हुई थी। क्योंकि लगना चाहिए कि मैं कुछ पूछ के आया हूं, पैसा क्या, मैंने नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फ्री में दे देंगे तो उस कागज का कोई महत्व नहीं। लगा है तो मैं लगेगा कुछ तो है इसके पास, इसने 11,000 रुपए मेरे से यूं ले लिए एक झटके में। इसलिए मेरे यहां फीस का प्रावधान है, और जिन्होंने दान दिया है तो मैंने झोरी पसार के मांगा है कि जाओ दान मुझे दो, जिससे मैं धर्मार्थ कार्य में लगाऊं, तीर्थ का निर्माण करूं। और जो धर्म की परिभाषा नहीं जानते तो मैंने उनसे फीस ली है। 2 अर्थ है इसमें, पहले तो उन्होंने दान मांगा, और दूसरी बात दान की परिभाषा नहीं जानते, दान का महत्व नहीं जानते। तो जैसे आप अपने नौकरी चाकरी की पगार लेते हो, काम की वेतन लेते हो, ऐसे ही मैंने अपने दिमाग की रगड़ का, अपनी मेहनत की पगार ली है। अब पगार किसी की 300 रुपए होती है, किसी 400 रुपए, हमारी तो लाखों में होती है, करोड़ों में होती। तुम देने वाले तो हो, जैसा प्रश्न होगा मैं उसे ले लूंगा, और जैसे देने वाला होगा उसे भी ले लूंगा। तुम नंबर 1 में दोगे तो आप भी अपना आईटीआर भरो और हम भी भरेंगे। अरे चेक दो, तुम तो ले आओ, ड्राफ्ट बना के दे दो, जो देने दे दो, हम तुम ले लें, सब ले लें, छोड़ नहीं सकते। और नगद दो तो हम हाल का दान पात्र में डलवा देते। सुबह में निकलता है कि हुंडी में इतना निकला, पंचनामा बनता है, और उसका वायकादा एक रसीद काटी जाती कार्यालय से। तो हमारे यहां सब हमारे ट्रस्टी लोग जानते हैं, हमारे यहां बंद कैमरे में नहीं बोला जाता, खुला बोला जाता है। हमारे यहां फीस लगती है, फीस का महत्व है। दान मांगता हूं, मांगता रहूंगा जब तक गले में सांस रहेगी, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा जब जब जन्म भी हो इस धरातल पर तो ब्राह्मण कुल में हो और मगना कुल में ही हो, इससे अच्छा मैं नहीं मानता हूं।